अब आते हैं सेकंड कीवर्ड पे। मेन मेथड के साथ स्टैटिक लिखा गया है। सवाल आता है क्यों लिखा गया है? ये वर्ड ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत कम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। बताना चाहेगा कोई? बिना ऑब्जेक्ट के हमें कॉल करना होता है, इसलिए स्टैटिक बनाते हैं। एक बात बताइएगा, अभी मैंने आपको बताया था ये जो मेन है ये एक फंक्शन है कि मेथड है? मेथड है। मेथड क्या रिप्रेजेंट करता है? बिहेवियर। बिहेवियर किसका होगा? क्या बिहेवियर इंडिपेंडेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। किसका होगा? ऑब्जेक्ट का। अगर बिहेवियर ऑब्जेक्ट का होगा तो क्या आप उसे बिना ऑब्जेक्ट के इन्वोक कर सकते हैं? वास्तव में जो बिहेवियर है वो केवल ऑब्जेक्ट का नहीं होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा बिहेवियर हम 4 चीजों के साथ एसोसिएट करेंगे। अभी आपको केवल ऐसा लग रहा है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ही बिहेवियर होता है। वास्तव में ऑब्जेक्ट का भी बिहेवियर होता है, क्लास का भी बिहेवियर होता है, और भी 2 चीजों के साथ बिहेवियर एसोसिएट किया जाएगा। किसी भी क्लास में 2 तरह के मेंबर होते हैं। क्लास मेंबर, इंस्टेंस मेंबर। अब इनमें फर्क क्या है? अगर कोई मेंबर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट या बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे उसे हम इंस्टेंस मेंबर कहते हैं। अगर कोई मेंबर क्लास के एट्रीब्यूट या बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे, क्लास के एट्रीब्यूट या बिहेवियर का मतलब है सभी ऑब्जेक्ट्स के कॉमन एट्रीब्यूट या बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम क्लास मेंबर कहते हैं। क्लास के भी एट्रीब्यूट होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी एट्रीब्यूट होते हैं, क्लास का भी बिहेवियर होता है, ऑब्जेक्ट का भी बिहेवियर होता है। जो चीज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर करे वो इंस्टेंस मेंबर, जो सबके लिए सेम रहे वो क्लास मेंबर। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हम सब लोग ऑब्जेक्ट के जीते जाते एग्जांपल है, जैसे हम हैं, हम अपने आप को बहुत सारी क्लासेस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एक क्लास हो सकती है हमारी कंट्री, ऑल ऑफ अस आर इंडियंस। अगर हम सब लोग इंडियंस हैं तो हमारी क्लास क्या है? इंडिया। अब इंडिया और इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये हमारे पास इंडिया नाम की क्लास है, ये हमारे पास इंडियन है। इन दोनों में रिलेशन है। An Indian is an instance of class India, means Indian is an object of class India. Instance of कौन होता है? Object of। अब अगर हम देखें तो हर इंडियन की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे हर इंडियन का अपना कुछ नाम होगा, उसकी अपनी कुछ एज होगी, उसकी अपनी कुछ क्वालिफिकेशन होगी, उसका कुछ अपना एड्रेस होगा। क्या ये जो नेम, एज, क्वालिफिकेशन, एड्रेस है, इनकी वैल्यू सभी इंडियन के लिए एक होगी या सबके लिए अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो ये जो नेम, एज, क्वालिफिकेशन है ये किसकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सभी इंडियंस की या किसी एक इंडियन की? एक इंडियन की। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जो चीज किसी एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट या बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे उसे क्या कहेंगे आप? इंस्टेंस मेंबर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबकी हैं, जैसे गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, आर्मी, करेंसी। किसी एक इंडियन की है कि सबकी है? इंडियन करेंसी को हम अपनी करेंसी कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को हम अपनी गवर्नमेंट कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंडियन फ्लैग को हम अपना फ्लैग कहते हैं। अगर आप कहने लगे कि नहीं वो तो मेरा है, कह सकते हैं? सबका है। जो चीज सबकी हो वो क्लास मेंबर, जो किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की हो वो इंस्टेंस मेंबर। समझ आ रहा है? क्लास में कितने तरह के मेंबर हो सकते हैं? क्लास मेंबर एंड इंस्टेंस मेंबर। अब अगर क्लास में 2 तरह के मेंबर हो सकते हैं तो उनमें कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी। पता कैसे चलेगा कौन सा इंस्टेंस मेंबर है, कौन सा क्लास मेंबर है?
अब आप तो पढ़ के समझ सकते हैं, दिमाग लगा के समझ सकते हैं, लॉजिकली समझ सकते हैं। कंपाइलर कैसे समझेगा? वो कोई दिमाग थोड़ी लगाएगा हर बार, उसके पास इंटेलिजेंस थोड़ी है। उसे तो बताना पड़ेगा कि अगर ये चीज लगी होगी तो क्लास मेंबर, ये चीज नहीं लगी होगी तो इंस्टेंस मेंबर। डिफरेंशिएट करने के लिए सन माइक्रोसिस्टम ने जो तरीका निकाला, वो तरीका था उन्होंने जो इंस्टेंस मेंबर हैं उन्हें डिफॉल्ट बना दिया। मींस अगर हम क्लास में किसी मेंबर के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो ये माना जाता है कि वो चीज हम ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, मींस वो इंस्टेंस मेंबर है। और अगर हम किसी मेंबर को क्लास के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए स्टैटिक कीवर्ड लगाना होगा। यहां पर ये जो स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा ये डिनोट करता है कि ये मेथड इस क्लास के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि इसके किसी एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक कीवर्ड क्लास मेंबर डिफाइन करने के लिए होता है। जहां स्टैटिक नहीं लगा होता वो इंस्टेंस मेंबर होते हैं, वो ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं अब आपको 2 सेंटेंस बोल के बताऊंगा, आपको बताना है कौन सा सही है। ये जो मेथड है, ये मेथड इस क्लास के एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है या इस क्लास के किसी एक ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है? अंतर आ रहा है समझ में? ये मेथड इस क्लास के एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस कैसा मेंबर है ये? क्लास मेंबर। अब क्लास मेंबर अपने आप बनेगा क्या अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैसे? स्टैटिक लगा के। इसलिए यहां पर क्या लगाया गया है? स्टैटिक। अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, ये क्लास के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। क्लास के साथ कॉल होगा। आगे जाके हम स्टैटिक कीवर्ड को डिटेल में समझेंगे, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तब तक के लिए आप सिर्फ इतनी चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारी क्लास में 2 तरह के मेंबर होते हैं, इंस्टेंस मेंबर एंड क्लास मेंबर। क्लास मेंबर के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा, इंस्टेंस मेंबर के साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा होगा। क्लास मेंबर को इन्वोक करने के लिए केवल क्लास की जरूरत पड़ेगी और इंस्टेंस मेंबर को इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इतनी बात सबको समझ में आती है?